नमस्कार दोस्तों, और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यो देव दुर्लभ मानव शरीर जो हम और आप सभी को मिला है, यो अनमोल है। पर दोस्तों, आज का मानव इसे तराजू के पलड़े में तोल रहा है। कोई 1 किलो आलू में, कोई 10 बोरी चावल में, तो कोई 10, 20, 50 लाख रुपए में तोल रहा है। दोस्तों, इसी शरीर के विषय में हमारे संत महापुरुष क्या कहते हैं, एक दृष्टांत आता है। दोस्तों, एक कुम्हार का लड़का मिट्टी खोदकर शहर ले जाकर बेचा करता था। उसे एक बार मिट्टी में दबा हुआ एक लाल मिल गया, जिसे वो साधारण कांच समझकर उसने अपने गधे के गले में बांध दिया। देव योग से एक जोहरी की उस पर एक दिन नजर पड़ी तो उसने उस कुम्हार से कहा कि यो गधे के गले में बंधे हुए कांच के टुकड़े को बेचोगे? तब कुम्हार ने पूछा कि इसका क्या मूल्य दोगे? जोहरी ने कहा 1 लाख रुपए। कुम्हार ने सोचा कि या तो यो आदमी हंसी कर रहा है या फिर यो कोई बहुत कीमती चीज है जो 1 लाख रुपए देने को तैयार है। उसने कह दिया कि 1 लाख में तो नहीं दूंगा। जोहरी ने बढ़ाकर 5, 10, 20 लाख और फिर करोड़ों में देने को तैयार हो गया। तब कुम्हार ने सोचा कि इतने रुपए देने को तैयार है कि मेरी कितनी ही पीढ़ियां भी ना खा सकेगी। तो उसने कहा कि तब तो दे दूंगा। जोहरी ने अपने पास का सारा रुपया दे दिया। अब कुम्हार ज्यों ही लाल गधे के गले से खोलकर जोहरी के हाथ पर रखा, त्यों ही लाल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें से आवाज आई, अरे मूर्ख, कुम्हार के लिए तो जैसे मिट्टी में दबा हुआ था वैसे ही गधे के गले में बंधा हुआ था, पर तू तो जोहरी होकर जानता था कि मैं बेशकीमती हूँ, फिर भी तुमने मेरी कीमत लगाई, इसलिए मैं फट गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। दोस्तों, अर्थात कहने का भावार्थ यो है कि यो मानव शरीर ही बेशकीमती लाल है, जिसे जीव रूपी कुम्हार ने मन रूपी गधे के गले में बांध दिया है और दिन रात विषय रूपी मिट्टी को ढोने में लगा हुआ है। ऐसे उत्तम मानव शरीर को पाकर भी जो भौतिक पदार्थों को एकत्र करने में ही लगे हुए हैं, वे अमृत को छोड़कर विष को ही पीते हैं। विष तो एक बार ही मारता है, पर आसक्ति तो अनेक जन्मों तक मारती रहेगी। इसलिए केवल पेट भरने और झूठी बातों में लगे रहने से कभी भला नहीं होगा। समय के सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर घट के अंदर छिपी हुई ज्योति और अमृत नाम को जाने। इस मानव शरीर से तन मन धन से सेवा करके सद्गुरु की आत्मा को प्रसन्न करे, अपने यहलोक और परलोक दोनों को सुधारे। बिना सेवा भक्ति के हीरे जैसा यो मानव शरीर मत गवाओ। परमपिता परमात्मा का ध्यान व भजन सुमिरन करके इसे सार्थक करो, यही सभी संतों का मत है। और दूसरी दृष्टांत यो कहता है, एक गुरु शिष्य था, अपने गुरुदेव जी से पूछता है, गुरुदेव, यो मानव तन का क्या मूल्य है? तब गुरुदेव अपनी झोली से एक लाल का टुकड़ा निकालकर उस शिष्य को देते हैं और कहते हैं, जाओ बाजार में इसका मूल्य पता करके आना, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं। शिष्य गुरु महाराज जी के आज्ञा को लेकर बाजार जाते हैं। बाजार में एक सब्जी वाले से कहते हैं, भैया जी, मेरे पास यो लाल है, इसका क्या मूल्य दोगे? तब सब्जी वाले ने कहा, 5 किलो आलू ले लेना। शिष्य आगे जाते हैं और एक राशन वाले की दुकान में जाकर कहते हैं, भैया जी, यो मेरे पास लाल है, इसका क्या मूल्य दोगे? तब राशन वाले भैया ने कहने लगे, 10 बोरी चावल दे देंगे। शिष्य और आगे जाते हैं, उसे एक सेठ जी मिलते हैं। शिष्य ने उस सेठ जी से कहते हैं कि इसका क्या मूल्य दोगे? तब सेठ जी ने 5, 10, 50 लाख देने को तैयार हो गए। शिष्य और आगे जाते हैं एक जोहरी के दुकान में और कहते हैं, भैया जी, यो मेरे पास एक लाल का टुकड़ा है, इसका क्या मूल्य दोगे? तब जोहरी उस लाल के टुकड़े को एक लाल वस्त्र में रखकर कहते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं, यो अनमोल है, यो बेशकीमती है, इसके बदले में सारे दुकान के सोना चांदी दे दे तो इसका मूल्य नहीं होगा, यो अनमोल है। तब उस शिष्य अपने गुरु महाराज जी के पास गया
और कहने लगा, इसका मूल्य। बाजार में सब्जी वाले 5 किलो आलू देने को तैयार है, राशन वाले 10 बोरी चावल देने को तैयार है, एक सेठ जी से मिले तो 50 लाख देने को तैयार है, और एक जोहरी मिले तो पूरी दुकान के सोना चांदी देने को तैयार है, और कहते हैं इसका कोई मूल्य नहीं। तब गुरुदेव ने कहा, इसी तरह यह मानव शरीर एक अनमोल है, इसका मूल्य नहीं है, ये बेशकीमती है, पर आज के संसार, आज का मानव इसे मोल के तराजू में बेच रहे हैं। कोई धन के लिए, कोई पुत्र पुत्री के लिए, कोई ऐशो आराम के लिए यह शरीर को गवा रहा है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 7:42, 7:8 में प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे भाइयों, मानव शरीर हमें और तुम्हें बड़े भाग से मिला है, यो देवताओं को भी दुर्लभ है, इसको पाकर अपने परलोक को सुधारना चाहिए। भजन की कमाई एक ऐसी कमाई है जो जीव के साथ जाती है, बाकी स्त्री पुत्र धन मकान राज्य आदि सब यहीं पर रह जाते हैं। जो परलोक सुधारने के लिए कुछ साधन नहीं करते, उनके लिए भगवान आगे और कहते हैं, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनी धुनी पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाही। कोई लोग कहते हैं कि आज कलिकाल का समय है, इसमें भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। कोई कहते हैं हमारे कर्मों में भजन करना नहीं है। कोई लोगों को ऐसा विचार है कि ईश्वर को मंजूर ही नहीं है, वरना हम जरूर भगवान को भजन करते। पर ऐसा विचार करने वाले या कहने वाले काल को, कर्म को और ईश्वर को झूठा ही दोष लगाते हैं, क्योंकि चाहे कलिकाल का ही समय है, पर हमें कर्म योनि तो अभी मिला है। सतयुग में हम और किसी योनि में रहे होंगे, पर उस समय कर्म तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसा योनि है जिसमें कर्म भी हो सकता है और भोग भी भोगा जाता है। खीर हलवा बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, बाकी और योनि में बना हुआ हलवा खीर मिल जाएगा तो खा लेंगे, पर बना नहीं सकेंगे। जिस प्रकार खीर बनाने का काम मनुष्य योनि में ही हो सकता है, वैसे ही भजन करने का कर्म भी मनुष्य योनि में ही होता है। जो ऐसा उत्तम कर्म योनि को पाकर भजन नहीं करता, वो 84 लाख में जाता है और फिर सिर धुन धुन कर पछताता है। दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री राम।